क्या आपने कभी सोचा है कि रावण ने माता सीता का हरण आखिर क्यों किया था? क्या लंका के विनाश से पहले रावण के मन में कोई ऐसा रहस्य छिपा था जिसे उसके अपने पुत्र मेघनाद तक नहीं जानता था? और क्या कुंभकर्ण ने मृत्यु के कुछ ही समय पहले मेघनाद को ऐसा सत्य बताया था जिसे सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी? लंका पर विनाश के बादल मंडरा रहे थे। वानर सेना समुद्र पार कर चुकी थी। युद्ध अपने निर्णायक चरण में पहुंच चुका था। रावण के अनेक महारथी मारे जा चुके थे और अब पूरी लंका की आशाएं दो योद्धाओं पर टिकी थी, मेघनाद और कुंभकर्ण। जब कुंभकर्ण की निर्दा भंग हुई और उसे युद्ध की स्थिति का पता चला तो वह सीधे रावण की सभा में पहुंचा। वहां उसने अपने बड़े भाई को देखा। रावण का चेहरा पहले जैसा तेजस्वी तो था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। कुंभकर्ण ने रावण को समझाया था कि माता सीता को श्री राम को लौटा देना ही उचित होगा, लेकिन रावण ने उसकी एक न सुनी। अब युद्ध निश्चित था। सभा से निकलने के बाद कुंभकर्ण अपने शस्त्रों की तैयार कर रहा था कि तभी पीछे से एक परिचित स्वर सुनाई दिया, काकान श्री। कुंभकर्ण ने मुड़कर देखा। सामने मेघनाद खड़ा था, लंका का सबसे महान योद्धा और रावण का अभिमान। मेघनाद आगे बढ़ा और कुंभकर्ण को विजय की शुभकामनाएं देने लगा। उसने कहा कि आपके रणभूमि में उतरते ही वानरों का विनाश निश्चित है। कुंभकर्ण कुछ क्षण उसे देखता रहा, फिर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई और उसने पूछा कि मेघनाद, क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि इस युद्ध में हमारी विजय होगी? यह सुनकर मेघनाद चौंक गया। उसने पूछा कि आप यह क्या कह रहे हैं काका श्री? कुंभकर्ण ने गहरी सांस ली और कहा कि मैं वह कह रहा हूं जो सत्य है। लंका की हार निश्चित हो चुकी है। मेघनाद का चेहरा कठोर हो गया। उसने कहा कि यह असंभव है। जब तक मैं जीवित हूं, लंका को कोई पराजित नहीं कर सकता। कुंभकर्ण धीरे धीरे बोला कि यही अहंकार हम सबको विनाश की ओर ले जा रहा है। कुछ पल मौन छा गया। फिर कुंभकर्ण ने मेघनाद से कहा कि आज मैं तुम्हें एक ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूं जिसे इस पूरी लंका में केवल मैं जानता हूं। मेघनाद की आंखें सिकुड़ गई। उसने पूछा कि कैसा रहस्य? कुंभकर्ण ने चारों ओर देखा और धीमे स्वर में कहा कि यह रहस्य माता सीता और तुम्हारे पिता रावण से जुड़ा है। मेघनाद एकदम सतर्क हो गया। उसने पूछा कि माता सीता? कुंभकर्ण ने कहा कि क्या तुमने कभी सोचा कि तुम्हारे पिता ने इतने वर्षों तक किसी स्त्री को बलपूर्वक स्पर्श तक नहीं किया, फिर भी माता सीता का हरण क्यों किया? मेघनाद ने उत्तर दिया कि क्योंकि वे उन्हें अपनी पत्नी बनाना चाहते थे। कुंभकर्ण मुस्कुराया और बोला कि नहीं मेघनाद, यही वह भ्रम है जिसमें पूरी दुनिया जी रही। मेघनाद के चेहरे पर आश्चर्य छा गया। उसने पूछा कि तो फिर कारण क्या था? कुंभकर्ण की आंखें गंभीर हो गई। उसने कहा कि तुम्हारे पिता भली भांति जानते थे कि माता सीता कोई साधारण स्त्री नहीं है। मेघनाद ने पूछा कि इसका क्या मतलब है? कुंभकर्ण ने कहा कि वे जान गए थे कि माता सीता स्वयं आदि शक्ति का अंश है और वे यह भी जान गए थे कि श्री राम कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि
स्वयं विष्णु के अवतार हैं। मेघनाथ अस्तंभ रह गया। उसे लगा जैसे उसके कानों ने गलत सुन लिया हो। उसने पूछा कि यदि पिता यह जानते थे तो उन्होंने उनसे शत्रुता क्यों? कुंभकर्ण की आंखें नम हो गई। उसने कहा कि क्योंकि तुम्हारे पिता को एक ऐसा श्राप याद था जिससे पूरी राक्षस जाति सभी मुक्त नहीं हो सकती थी। मेघनाथ ने पूछा कि कौन सा श्राप? कुंभकर्ण ने कहा कि अहंकार का श्राप। कुंभकर्ण बोला कि रावण समझ चुका था कि उसका अंत अब निकट है। उसने अपने तपस्वियों, देवताओं और ऋषियों को पीड़ा दी थी। उसका पाप इतना बढ़ चुका था कि उसका विनाश निश्चित था, लेकिन वह मृत्यु से नहीं डरता था। फिर वह चाहता था कि उसका अंत किसी साधारण योद्धा के हाथों नहीं बल्कि स्वयं भगवान के हाथों। मेघनाथ का शरीर कांप उठा। उसने पूछा कि आप कहना क्या चाहते हैं? कुंभकर्ण ने कहा कि मैं यह कह रहा हूं कि माता सीता का हरण केवल एक स्त्री को पाने के लिए नहीं किया गया था। यह भगवान श्री राम को लंका तक लाने का माध्यम था। यह सुनते ही मेघनाथ के पैरों तले मानो जमीन खिसक गई। उसकी सांसें तेज हो गई। उसने कहा कि नहीं, यह संभव है। कुंभकर्ण ने कहा कि यही सत्य है। मेघनाथ ने पूछा कि तो क्या पिता जानबूझकर विनाश को बुला रहे थे? कुंभकर्ण ने सिर झुका लिया और कहा कि हाँ, लेकिन उनका अहंकार उन्हें सत्य स्वीकार करने नहीं देता था। मेघनाथ अवाक रह गया। जिस युद्ध को वह विजय का युद्ध समझ रहा था, वह तो पहले से ही नियति द्वारा लिखा जा चुका था। कुछ देर बाद मेघनाथ ने पूछा कि यदि यह सत्य है तो आपने पहले कभी मुझे क्यों नहीं बताया? कुंभकर्ण ने उत्तर दिया कि कुछ सत्य ऐसे होते हैं जिन्हें मनुष्य तभी समझ पाता है जब विनाश उसके सामने खड़ा हो। मेघनाथ की आंखों में आंसू आ गए। उसने पूछा कि तो क्या हमारा अंत निश्चित है? कुंभकर्ण ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा कि हर जन्म लेने वाले का अंत निश्चित है पुत्र। प्रश्न यह नहीं कि मृत्यु कब आएगी, प्रश्न यह है कि मृत्यु से पहले व्यक्ति धर्म के कितने निकट पहुंचा। मेघनाथ ने पहली बार अपने भीतर एक अजीब शून्य महसूस किया। वह धीरे से बोला कि काका श्री, यदि कल मैं युद्ध भूमि में मारा गया तो? कुंभकर्ण मुस्कुराया और कहा कि तो याद रखना, वीर कभी मरते नहीं, उनका शरीर नष्ट होता है, उनका यश नहीं। मेघनाथ की आंखें भर आई। उसने पूछा कि और यदि आप मारे गए तो? कुंभकर्ण ने आकाश की ओर देखा और कहा कि तो समझ लेना कि मैं अपने भाग्य से मिल चुका हूं। दोनों कुछ देर तक मौन खड़े रहे। उन्हें पता था कि यह उनका अंतिम मिलन है। अचानक कुंभकर्ण ने मेघनाथ को अपने विशाल बस से लगा लिया। उसने कहा कि मुझे तुम पर गर्व है पुत्र। मेघनाथ की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा कि काका श्री, जाओ अपने पिता का साथ दो। चाहे नियति कुछ भी लिख चुकी हो, एक पुत्र का धर्म है कि वह अंतिम क्षण तक अपने पिता के साथ खड़ा रहे। मेघनाथ ने सिर झुका दिया। उसके मन में तूफान उठ रहा था। आज उसे वह सत्य पता चला था जिसने उसकी पूरी दुनिया बदल दी थी। अब वह समझ चुका था कि यह केवल एक युद्ध नहीं था, यह नियति और अहंकार का अंतिम संघर्ष था, और उस संघर्ष का अंत
निकट आ चुका था। कुंभकर्ण की बातें सुनने के बाद भी मेघनाथ का मन शांत नहीं हुआ। उसके हृदय में अनेक प्रश्न उठ रहे थे। वह समझ नहीं पा रहा था कि यदि रावण सचमुच श्री राम और माता सीता की वास्तविकता जानता था तो फिर उसने ऐसा मार्ग क्यों चुना जो पूरी लंका के विनाश का कारण बन गया। कुंभकर्ण अपने विशाल शास्त्रों को धारण कर रहा था। उसे पता था कि अब युद्ध भूमि में जाना था और शायद यह उसका अंतिम दिन हो। तभी मेघनाथ फिर उसके पास पहुंचा। इस बार उसके चेहरे पर पहले जैसा वीरता नहीं बल्कि गहरी बेचैनी थी। कुंभकर्ण ने उसे देखते ही पूछा कि क्या बात है पुत्र, अभी भी तुम्हारे मन में कोई प्रश्न शेष है। मेघनाथ बोला कि हाँ काका श्री, आपने जो बताया उसे सुनकर मेरा मन विचलित हो गया है, लेकिन मुझे लगता है कि आप अभी भी कुछ छिपा रहे हैं। कुंभकर्ण कुछ क्षण मौन रहा, फिर धीरे से मुस्कुराया और कहा कि तुम्हारी बुद्धि बिल्कुल अपने पिता जैसा है। मेघनाथ ने पूछा कि तो क्या सचमुच कोई और रहस्य भी है। कुंभकर्ण ने गहरी सांस लिया और कहा कि हाँ, एक और रहस्य है। मेघनाथ तुरंत उसके निकट आ गया और पूछा कि कौन सा रहस्य। कुंभकर्ण ने गंभीर स्वर में कहा कि रावण माता सीता से कभी घृणा नहीं करता था। मेघनाथ चौंक गया। उसने पूछा कि क्या। कुंभकर्ण बोला कि बल्कि वह उनका सम्मान करता था। मेघनाथ ने पूछा कि लेकिन यह कैसे संभव है। कुंभकर्ण ने कहा कि तुमने कभी सोचा है कि इतने महीनों तक माता सीता शोक वाटिका में रही, फिर भी रावण ने उन्हें बलपूर्वक स्पर्श तक क्यों नहीं किया। मेघनाथ कुछ नहीं बोल पाया। कुंभकर्ण आगे बोला कि क्योंकि रावण जानता था कि वह जिस स्त्री को लंका लाया है वह साधारण नारी नहीं है। वह जानता था कि उनमें ऐसी शक्ति है जिसे देवता भी प्रणाम करते हैं। मेघनाथ स्तंभ रह गया। उसने पूछा कि तो फिर वह उन्हें बार बार विवाह के लिए क्यों कहता था। कुंभकर्ण ने उत्तर दिया कि क्योंकि वह अपने भीतर चल रहे द्वंद्व से हार चुका था। एक ओर उसका ज्ञान था जो उसे सत्य दिखाता था, दूसरी ओर उसका अहंकार था जो उसे झुकने नहीं देता था। मेघनाथ ने सिर झुका लिया। पहली बार उसे अपने पिता के भीतर का संघर्ष दिखाई दे रहा था। फिर उसने पूछा कि काका श्री, क्या पिता को कभी अपने कर्मों पर पछतावा हुआ था। यह सुनकर कुंभकर्ण की आंखें गहरी हो गई। उसने कहा कि हाँ, और वह दिन मैं कभी नहीं भूल सकता। मेघनाथ ने पूछा कि कौन सा दिन। कुंभकर्ण बोला कि जिस दिन हनुमान ने लंका जलाई थी, उस रात मैं रावण से मिला था। वह अकेला बैठा हुआ था। उसकी आंखों में पहली बार भय नहीं बल्कि पछतावा था। मेघनाथ विश्वास से उसकी ओर देखने लगा। उसने पूछा कि पिताश्री, और पछतावा। कुंभकर्ण ने कहा कि हाँ पुत्र, उसने मुझसे कहा था कि कुंभकर्ण, मैंने अपने जीवन में अनेक युद्ध जीते हैं, लेकिन अपने अहंकार से कभी नहीं जीत पाया। मेघनाथ की सांसें रुक सी गई। उसने पूछा कि क्या सचमुच उन्होंने ऐसा कहा था। कुंभकर्ण ने कहा कि हाँ, लेकिन अगले ही दिन वह फिर उसी रावण की तरह व्यवहार करने लगा जिसे संसार जानता था, क्योंकि उनका अभिमान उन्हें अपनी कमजोरी दिखाने नहीं देता था। कुछ देर तक दोनों मौन रहे।
हवा में एक अजीब सी उदासी फैल गई थी। तभी कुंभकर्ण ने मेघनाथ की ओर देखा और कहा कि अब मैं तुम्हें सबसे बड़ा रहस्य बताता हूं। मेघनाथ का हृदय तेजी से धड़कने लगा। उसने पूछा कि सबसे बड़ा रहस्य? कुंभकर्ण ने धीमे स्वर में कहा कि रावण को अपनी मृत्यु का समय पता था। मेघनाथ की आंखें फैल गई। उसने पूछा कि क्या? कुंभकर्ण ने कहा कि हां, उसे आभास हो चुका था कि उसका अंत श्री राम के हाथों ही होगा, और यही कारण है कि पिछले कुछ समय से वह पहले जैसा नहीं रहा। वह बाहर से जितना कठोर दिखाई देता है, भीतर से उतना ही टूट चुका है। मेघनाथ अब पूरी तरह स्तंभ था। जिस पिता को वह अजय समझता था, वह तो अपने भाग्य का निर्णय पहले ही जान चुका था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने पूछा कि काका श्री, यदि यह सब सत्य है तो हम क्या करें? कुंभकर्ण ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा कि अब कुछ नहीं किया जा सकता। नियति का चक्र घूम चुका है, लेकिन एक काम अवश्य किया जा सकता है। मेघनाथ ने पूछा, क्या? कुंभकर्ण ने कहा कि अपने कर्तव्य का पालन। मेघनाथ ने उसकी ओर देखा। कुंभकर्ण बोला कि याद रखो पुत्र, वीर वह नहीं जो मृत्यु से बच जाए। वीर वह है जो अपने धर्म और कर्तव्य से कभी पीछे न हटे। मेघनाथ कुछ देर तक अपने काका श्री को देखता रहा। दोनों जानते थे कि अब समय उनके हाथ से निकल चुका है। युद्ध की पुकार उन्हें बुला रही थी और मृत्यु उनके सामने खड़ी थी, लेकिन उस अंतिम क्षण में भी दोनों के मन में अपने कर्तव्य और अपने परिवार के प्रति सम्मान था। कुंभकर्ण रणभूमि की ओर बढ़ गया और मेघनाथ भी अपने युद्ध के लिए तैयार होने लगा, लेकिन अब उसके भीतर पहले वाला अहंकार नहीं था। उसके मन में कुंभकर्ण की बातें गूंज रही थी। उसे समझ आ चुका था कि केवल शक्ति ही मनुष्य को विजयी नहीं बनाती। समय, कर्म और नियति के सामने हर योद्धा को एक दिन खड़ा होना पड़ता है। लंका का युद्ध आगे बढ़ा और विनाश की घड़ी और निकट आती गई, लेकिन कुंभकर्ण और मेघनाथ के बीच हुई वह अंतिम बातचीत इतिहास में एक ऐसी सीख छोड़ गई जिसे आज भी समझने की आवश्यकता है। अहंकार चाहे कितनी भी बड़ा क्यों न हो, सत्य से बड़ा नहीं हो सकता। शक्ति चाहे कितनी भी महान क्यों न हो, धर्म के ऊपर नहीं हो सकती। और मृत्यु चाहे कितनी भी निश्चित क्यों न हो, मनुष्य के कर्म उसके जाने के बाद भी जीवित रहते हैं। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो एक लाइक जरूर कर देना। आपकी एक लाइक इस कहानी को और लोगों तक पहुंचाने में बहुत मदद करती हैं। ऐसी ही धार्मिक, रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक कहानियां सुनने के लिए एसपी हिंदी कहानी चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी जरूर शेयर करें। फिर मिलेंगे एक और रोचक कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए एसपी हिंदी कहानी। धन्यवाद।